बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज बीफ के कोफ्ते बना रहा था तो सोचा दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों के साथ मैं ये रेसिपी भी शेयर कर दूं। तो मेरे पास है 2 किलो बीफ। मैंने इसे चॉपर में इसका कीमा बना लिया है। ये इसमें जो है ना, मैंने सारे मिसाले डाल दिए हैं। ये 3 बार किया है मैंने इसको चॉप, थोड़ा थोड़ा करके चॉपर में डाला है। तो इसमें मैंने जो मिसाले डाले हैं वो अब मैं आपको बता देता हूँ। 2 चम्मच 2 टेबल स्पून नमक और 3 टेबल स्पून लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और जो कुछ और है वो ये है, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगा इसमें। तकरीबन ये 2 चम्मच ये जाएगा इसमें। ये मैंने अदरक कूटी हुई है और ये है मेरे पास लहसुन। इसको मिला के तकरीबन 3 चम्मच बन जाएंगे। ये 3 टेबल स्पून जाएंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मेरे साथ रहिए। अगर चैनल पर न्यू है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनने वाले हैं, बीफ के कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हाफ के जी, आधा किलो प्याज है। ये भी मैंने इसमें चॉप कर लिया है। तो इसका पानी अगर निकाल लें तो बेहतर है, वरना बहरहाल इतना पानी है तो नहीं, मैं थोड़ा सा इसे निचोड़ लूँगा। बहरहाल इसके आध के जी प्याज जाएंगे इसमें। तो मैंने ये सारा कीमा चॉपर में और दोरी छोटे में ये कूट लिया है। तो इसमें मैं ये शामिल कर दूंगा। मिसाले मैंने पहले सारे शामिल कर दिए थे। तो अब इसे कीमे और प्याज को मिक्स करके मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने सारा बिल्कुल मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें के मैं अब छोटे छोटे बाउल बनाऊंगा। बाउल इस शक्ल में। तो ये देखें, मैं तो 2-3 बना के दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे करके बिल्कुल कस के बनाने हैं, हल्के हाथ से। ये ऐसे पेड़ियाँ बना के, छोटे छोटे बॉल बना के, तो मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने सारे बॉल बना लिए हैं। तकरीबन 2 किलो में पूरे 70 बॉल बने हैं। ये हैं भी थोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। ये उबाल आ चुका है। तो इसमें हम कोफ्ते शामिल करेंगे। ये देखिए, मैंने सारे टोटल कोफ्ते इसमें डाल दिए गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये ऐसे ही सब मिसाले डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर हैं तकरीबन 1.5 पाव। और अब इनमें मसाला ज़्यादा शामिल करते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ मैंने, तकरीबन 2 चम्मच। ये है इसकी ग्रेवी के लिए। पहले तो इसमें डाला था कोफ्तों के लिए। ढक्कन भी नहीं खुल रहा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून खुश्क धनिया और तकरीबन ये साबित मिर्च हम डालेंगे। ये ऐसी खुश्क मिर्च, ये तकरीबन 6-7 मिर्च ऐसे डाल देंगे। और लाल मिर्च, दड़ा मिर्च है, ये तकरीबन 1 चम्मच बस काफ़ी है ग्रेवी के लिए। तो इसे हम कवर कर देंगे। और गरम मसाला मैं साबित डाल रहा हूँ, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं डालना। ये बिल्कुल जैसे देखो वाला सालन पकेगा। ये देखें, ये काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, जीरा। तो इसे मैं कवर कर देता हूँ। तो इसे तकरीबन हल्की आंच पे मैं रखूंगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद अब मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है, तकरीबन आधे से भी कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 20 मिनट हो चुका है हमें। तो हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो इसे हम थोड़ा सा हिला लेंगे। और पानी अभी काफ़ी सारा है, तो इसे मैं 20 मिनट और दूंगा इंशाअल्लाह। इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है। तो इसे कवर कर देता हूँ और फ्लेम को ज़रा तेज़ कर देता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है और कुछ हो जाएगा तो इसमें हम घी अभी से शामिल कर देते हैं। तकरीबन 40 मिनट हो गए इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर पकते पकते, तो इसमें हम अब घी शामिल करेंगे। आप ऑयल इस्तेमाल करें या घी इस्तेमाल करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसको हम दोबारा कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने कवर उतार दिया है और ये देखें इसका कोफ्तों का कलर देखें माशाल्लाह। इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई करके इसमें दही शामिल करेंगे। माशाल्लाह इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी है, तो इसमें आप दही शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 पाव दही है हमारे पास, तो इतना खट्टा भी नहीं है। इसका पानी खुश्क करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर दही, क्योंकि दही या क्रीम अगर इस्तेमाल करें इसमें सालन में डालें तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, क्योंकि इसकी फुटकियाँ बन जाती हैं। इसकी फुटकियाँ ना बनने दें, तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा ये दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और इतनी ग्रेवी हमने रखनी भी है, तो हमारे ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। और ये सब्ज़ धनिया ये भी इसमें शामिल करते हैं और फ्लेम को कर देते हैं बिल्कुल ऑफ। तो इसमें पानी इतना ही डालना चाहिए था जितना मैंने बताया आपको। 1 किलो से ज़्यादा तकरीबन 1.25 किलो या 1 किलो लाजमी। ये 2 किलो का सामान था, 2 किलो कीमा। 2 किलो कीमे का ये मैंने सामान बनाया है। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि 2 चम्मच खुश्क धनिया, 3 चम्मच लाल ददर मिर्च और 2 चाय वाले चम्मच नमक के, ये मैंने कोफ्तों के अंदर डाले थे। और गरम मसाला भी, तो इसको जो बाउल बनाए थे वो भी आपके सामने दिखाए थे। तो अगर वीडियो पर न्यू हैं तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआओं में याद करेंगे कि कितने प्यारे बने हैं कोफ्ते, बीफ कोफ्ते माशाअल्लाह। मेहरबानी करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। रब सोने दे हवाले।